अपन करते हैं 20% की दर वाला चार्ट। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल का 20% है साधारण ब्याज, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 20%। दोनों में अंतर, पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा 0। दूसरे साल का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना 20% के हिसाब से बढ़ेगा 40%। चक्रवृद्धि ब्याज 40% तो होगा ही सही, प्लस पुराने ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 20 का भी 20%। तो देखो 20 का 20% कितना हो जाएगा 4, तो 4%, तो ये कितना हो गया 44%। तो दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अंतर कितना आ गया 4%। अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं तब चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं, और नहीं तो फिर होते ही नहीं। तीसरा है, तीसरे साल का साधारण ब्याज 20% से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 60%। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 60 तो होगा ही सही। अब पुराने ब्याज पे ब्याज, पुराना एक ये है और एक ये है, 20 का 20% तो कितना हो गया 4, 44 का 20% यहाँ निकाल देते हैं, 44 का 20%, 0 से 0 गया, 44 दूना 88 में 10 का भाग दोगे तो 8.8, तो ये हो जाएगा 8.8। 60 4 64 और 8 72.8, ये टोटल हो गया 72.8। अंतर करो तीसरे में तो ये हो जाएगा 60 और 72, कितना हो जाएगा 12.8। इनसे क्वेश्चन होते हैं